और हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा के सूत्र के अनुसार मनुष्य के सोचने से तो कुछ हो नहीं सकता। होना वही है जो परमात्मा की इच्छा है, और वो स्वयं ही करने वाले हैं, स्वयं ही करवाने वाले हैं, स्वयं ही बुद्धि में वो एक प्रेरणा देने वाले हैं। उसी परमात्मा के चरणों में प्रणाम करके, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा के चरणों में प्रणाम करके हम पुनः इस कथा का प्रारंभ करने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि मनुष्य चेष्टा ही कर सकता है। पिछले 360 या 65 एपिसोड में मैंने रामचरितमानस के माध्यम से अनेकों ज्ञान की, विज्ञान की, वेद पुराण श्रुतियों की, उपनिषदों की बातें बताने की चेष्टा की, और हजारों की संख्या में लोग उन्होंने इसको सुना और ग्रहण भी किया, आनंद भी आया। और इसी उपक्रम में भगवान राम वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, और वहां प्रभु राम जी के साथ चर्चा होती है। और चर्चा होते होते भगवान कहते हैं कि प्रभु, हमको 14 वर्ष का वनवास मिला है, और ये वनवास है क्या? वन में वास। हम और आप भी वनवासी हैं। ये संसार क्या है? ये जंगल ही है। जंगल में पेड़ पौधे होते हैं, लताएं होती हैं, भयंकर बियावान होता है, आदमी रास्ता भटक जाता है। और इस जीवन रूपी जंगल में भी क्या हो रहा है? घनघोर घटाएं हैं, अपना कौन पता नहीं, पराया कौन पता नहीं। जिसको पत्नी मानते हैं वो पत्नी नहीं है, जिसको पुत्र मानते हैं वो पुत्र नहीं है, जिसको पति मानते हैं वो पति नहीं है। शास्त्र, महापुरुष, ज्ञानी, विज्ञानी, एक से बढ़ के एक धर्मात्मा ज्ञान से भरपूर बातें करते हैं, लेकिन मनुष्य की समझ में तो कुछ भी नहीं आता। किसी भी आदमी से पूछ के देखो, तुम कथा सुनते हो? बोले हजारों भागवत सुन ली, एक से बढ़ के एक भागवत का कथाकार का कथा सुनी, रामायण कथाकार की कथा सुनी, सुंदरकांड के हजारों पाठ कर दिए, हनुमान चालीसा के लाखों पाठ कर दिए, लेकिन मिला क्या? बोले मिला कुछ नहीं। यदि गहराई से देखे तो मिला कुछ नहीं। जीवन छूट गया, जीवन के रहस्य का पता ही नहीं चला, क्योंकि कथा हमने सुनी थी कान के मनोरंजन के लिए। वक्ता को देखा था कि वो सुंदर था, इसलिए आंखों से देख रहे थे। सत्संग सुनने इसलिए जा रहे थे कि पड़ोसी जा रहे हैं तो हम भी जाके देखें।
सत्संग में इसलिए बैठे थे कि उठेंगे तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए बैठे रहो। उठने का कई बार मन करता था, पर लोग क्या कहेंगे। दान देने वाले दान दे रहे थे, पर मेरे जैसा दान देख तो कहां से, क्योंकि पैसा तो नहीं है, पर इच्छा तो बहुत है। फिर उसके बाद में जैसी कथा से उठे, सबसे पहले अपने जूतों की चिंता, अपने सामान की चिंता, अपने वाहन की चिंता, अपनी व्यवस्था की चिंता, फिर घर पहुंचने की चिंता, फिर घर के सामान लाने की चिंता, चिंतन। वो कथा कहां छूट गई उसका कुछ पता ही नहीं चला। कथा कथा की जगह पे रह गई और घर की व्यथा फिर चालू हो गई। और ये व्यथा क्या है? ये वनवास है। आदमी की समझ में नहीं आता। भगवान राम कहते हैं वनवास में यदि चले भी गए तो वनवास में जाकर के भी अपने परिवार की चर्चा नहीं करना। वहां जाकर के संतों महापुरुषों के साथ में बैठ करके रास्ता क्या है तो वो संतों से पूछना, रहना क्या है वो संतों से पूछना, राक्षसों को मारना है ये भी संतों से पूछना। ये राक्षस क्या है? कभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब राक्षस, इन राक्षसों को मारना है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।